चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बानी पीटीआई का खत मिलने की तस्दीक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का खत मैंने पढ़ा है, इसमें अहम इशूज़ हैं। वो जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शक 3 से मुताल्लिक़ है। बानी पीटीआई ने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया है। उनका खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवाया गया। जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जस्टिस गुल हसन अब भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में है। जब वक्त आएगा तो उनका नाम ज़ेरे गौर होगा। हम भी IMF के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। 26वीं तरमीम के साथ जो मसाइल हुए वो भी सामने रखेंगे। इलेक्शन में धांधली, मैंडेट की चोरी का बताएंगे। दुनिया को मालूम है कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती ना हो वो तरक्की नहीं कर सकता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। कौमी असम्बली के इजलास में ओपोजिशन की हंगामा आराई। शोर शराबे में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल भी मंजूर करवा लिया गया। इस ऐवान ने जितने दिन भी काम किया, इस दौरान मुतनाज़ कानून साजी हुई। मौजूदा हुकूमत ने अपने साथ साथ इस ऐवान को भी कमज़ोर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐवान ने 300 से कम सवालात के जवाबात मिले। भारत में भी इजलास के दौरान 10,000 जवाबात दिए जाते हैं। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से बहुत कम लोग आए। ऐवान के रिकॉर्ड में मौजूद है कि कोई भी सेशन मुकम्मल नहीं हुआ। अदलिया, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव सबको लैप्स कर चुके हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी CSS इम्तिहानात से मुतल्लक़ केस में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। रियासत के सुतून तो अब रहे नहीं, रियासत तो अब हवा में है। फिर भी मायूस नहीं, मुझ समेत 45 साल से ऊपर के अफराद नाकारा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लियामान के खिलाफ बयान की मजम्मत। कहा, एक अदालत के जज की जानब से पार्लियामान से मुतल्लक़ बयान सुना। इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोलैप्स कर गई है। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं है। वज़ीर क़ानून जज साहब को पैगाम भिजवाएं कि ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। ओपोजिशन रुकन के असम्बली को जाली कहने पर भी अयाज सादिक बरहम। कहा, 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली, 2018 की जाली नहीं थी। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर के लिए हुकूमत को ओपोजिशन को नाम देने की हिदायत। आमदन से जायद लेन देन करने वाले होशियार FBR शिकंजा कसने को तैयार। चेयरमैन FBR ने कहा कि बैंक्स के साथ टैक्स दहिंदगान की आमदन और टर्नओवर का डेटा शेयर किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर डेटा शेयरिंग होगी। बैंक से कहा जाएगा कि मुतल्लका शख्स के लेन देन का हजम FBR डेटा से मुताबिकत नहीं रखता तो रिपोर्ट किया जाए। रिटर्न में जाहिर करदा आमदन से जायद मालियत की ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट देना लाजिम होगा। बैंक ट्रांजैक्शन नहीं रोकेंगे मगर रिपोर्ट फराहम करेंगे। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर कोई कहे किसी के सियासी मकासद का ईंधन बने तो ना माने। जो अपने मुल्क पर हमले करते हैं और ये तरगीब देते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्ज़ामात, इज्जतें उछालने का कहते रहे। 4 साल इन्होंने खुद ढेले का काम नहीं किया। जब तवज्जो इज्जतें उछालने पर हो तो ऐसा ही होता है। अभी हाल ही में वज़ीर आला KP ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। उनकी सारी तवज्जो इसी तरफ है। मैं स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दे रही हूँ। किसी ने कोशिश की कि आपके हाथ में डंडे और पेट्रोल बम दे दे। KP के बच्चे हर रोज़ मुझे दरख्वास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप्स दें।